व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो गाइज आज हम फाइनली डिबेंचर को खत्म कर देंगे और फिर हमारा बचेगा एनालिसिस की शुरुआत करेंगे और इसी मंथ में एनालिसिस को पूरा का पूरा समाप्त भी करेंगे। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास डिबेंचर में अब कौन से दो टॉपिक और बचे, कंप्लीट करते हैं और इस बुक को पैक करते हैं। लेट्स बिगिन। चलिए जी शुरू करते हैं बच्चों, जल्दी से फटाफट से हेडिंग डाल दो फटाफट सब लोग। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। सबसे पहले तो बच्चों इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स की बात करते हैं। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर क्या है सर? देखो सीधी सी बात है भाई, लोन लेंगे तो इंटरेस्ट तो देना पड़ेगा, लेकिन जो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स है बच्चों, इट इज जनरली पेड हाफ ईयरली। ये सबसे पहले ध्यान रखना कि ये हाफ ईयरली दिया जाता है, यानी कि साल में 2 बार दिया जाता है जनरली। अगर क्वेश्चन ये बोल रहा है कि साल में 1 ही बार देना है तो हम 1 बार दे देंगे, लेकिन अगर क्वेश्चन में ये कहा गया है कि इंटरेस्ट की एंट्री करो तो इट इज जनरली पेड हाफ ईयरली। ठीक है। दूसरा, ऑलवेज पेड ऑन द फेस वैल्यू ऑफ द डिबेंचर। बच्चों जी हमेशा डिबेंचर की फेस वैल्यू पे दिया जाएगा। इसका मतलब ये है कि 100 वाला डिबेंचर 100 का है तब भी 100 पे इंटरेस्ट दिया जाएगा। 100 वाला डिबेंचर 98 में है तब भी 100 पे इंटरेस्ट दिया जाएगा। 100 वाला डिबेंचर 105 पे है तब भी 100 पे ही इंटरेस्ट दिया जाएगा। यानी कि डजंट मैटर कि डिबेंचर कितने में इशू हुआ है, इंटरेस्ट हमेशा जितने वाला डिबेंचर है, दैट इज द फेस वैल्यू ऑफ द डिबेंचर, उस पे इंटरेस्ट दिया जाता है बच्चों। इस बात का ध्यान रखना, ठीक है? ओके। और देन इंटरेस्ट इज रिटन ऑफ एट द एंड ऑफ द ईयर। हम लोग इसको एंड ऑफ द ईयर में क्या कर देते हैं? राइट ऑफ कर देते हैं। राइट ऑफ करने का मतलब होता है हम स्टेटमेंट ऑफ P&L में इसको ट्रांसफर भी कर देते हैं। ठीक है बच्चों। इसके बाद हमारे पास इसकी एंट्रीज क्या होती हैं, क्या क्या जर्नल एंट्रीज होती हैं बच्चों हमारे पास इंटरेस्ट की। तो इंटरेस्ट की एंट्रीज इज वेरी वेरी सिंपल, बहुत सिंपल सी एंट्री है। जैसे आप क्लास 11th में या 12th में भी नॉर्मल खर्चों की एंट्री करके आए हो, सर वेजेस की एंट्री वेजेस डेबिट टू बैंक, सैलरी की एंट्री सैलरी डेबिट टू बैंक, इंटरेस्ट की एंट्री इंटरेस्ट डेबिट टू बैंक। बट फर्क इतना सा है बच्चों, पहले हमें ड्यू करना पड़ता है। तो हम पहले एंट्री करते हैं इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर डेबिट टू डिबेंचर होल्डर। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर डेबिट टू डिबेंचर होल्डर, पहले ड्यू करा एंड देन इसको पे कर दो। आप फुल फॉर्म्स यूज करना, डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। अल्टीमेटली देखो डिबेंचर होल्डर से डिबेंचर होल्डर तो कट ही जाएगा ना, यानी अल्टीमेट एंट्री तो वही इंटरेस्ट टू बैंक की हो रही है। तो एंट्री क्या बनती है? इंटरेस्ट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर डेबिट टू बैंक। और लास्ट में जब इसको राइट ऑफ करना है, मतलब P&L में डालना है, तो उसकी एंट्री होगी स्टेटमेंट ऑफ P&L डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। लो बेटा, ये हमारे पास पूरा कॉन्सेप्ट होता है इंटरेस्ट का। देखो क्या बताया, सबसे पहले इंटरेस्ट जो पे किया जाता है जनरली हाफ ईयरली, साल में 2 बार। डेट क्वेश्चन बताएगा कब कब पे करना है। दूसरा, हमेशा पे किया जाएगा ऑन द फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर। बच्चों जो भी फेस वैल्यू है, यानी कि जितने रुपए वाला डिबेंचर है उस पे। दूसरा, साल के लास्ट में आप इंटरेस्ट को राइट ऑफ कर दोगे, यानी P&L में डाल दोगे। और चौथा, उसकी एंट्रीज हमारे पास क्या होती हैं? इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर डेबिट टू डिबेंचर होल्डर टू बैंक। राइट ऑफ करने के लिए ये एंट्री होती है। ठीक हो गया बच्चा? क्लियर है? तो ये तो हमारे पास इंटरेस्ट की बात हो गई। ओके। इसके बाद बच्चों हमारे पास एक टॉपिक और आता है, वो है राइटिंग ऑफ लॉस या फिर
डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स। इशू ऑफ डिबेंचर्स पे बेटा कोई आपने डिस्काउंट दिया है, इशू ऑफ डिबेंचर्स पे आपने कोई डिस्काउंट दिया है, यानी डिस्काउंट पे इशू करे हैं, या फिर आपको लॉस हुआ है। लॉस कब होता है? लॉस होता है बच्चों प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन पे, है ना। तो बच्चों या तो हम लॉस की बात करें या हम डिस्काउंट की बात करें, अल्टीमेटली है तो ये लॉस ही। और साल में जितने भी लॉस हुए होते हैं, साल के लास्ट में हम उसको कहां ट्रांसफर कर देते हैं? वही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, है ना। तो हमें यूजुअली क्या करना चाहिए? साल के लास्ट में हम ये काम करते हैं, स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल डेबिट टू लॉस या फिर डिस्काउंट ऑन डिबेंचर्स, ये कर देते हैं हम एंट्री। बट बच्चों कई बार ऐसा होता है कि हमने डिबेंचर प्रीमियम पे इशू करे होते हैं, यानी जब डिबेंचर इशू करे तो प्रीमियम आया, प्रीमियम का मतलब प्रॉफिट हुआ, लेट सपोज 50,000 रुपए का प्रीमियम आया, तो मतलब प्रॉफिट हुआ 50,000 रुपए का। उसके बाद फिर कोई लॉस भी हो गया, लॉस हुआ बच्चों कितने का? लॉस हुआ लेट सपोज 70,000 रुपए का। लॉस कितने का हुआ? सपोज 70,000 रुपीज का। तो देखो इन्हीं डिवेंचर पे 50 का प्रॉफिट हुआ है, 70 का लॉस हुआ है, तो नेट लॉस तो 20 हुआ ना। तो पी एंड एल में 20 जाएगा सर, बाकी 50 बच्चों सिक्योरिटी प्रीमियम से यूज कर लिया हमने। तो ध्यान रखना बेटा, हम पहले ये देखेंगे कि क्या हमारे पास क्वेश्चन में सिक्योरिटी प्रीमियम है, यानी अगर आपको कभी भी लॉसेस को राइट ऑफ करना है तो पहले देखो कि क्या सिक्योरिटी प्रीमियम है। अगर सिक्योरिटी प्रीमियम है तो जितना का सिक्योरिटी प्रीमियम है उतना ही आप लॉस राइट ऑफ कर लो, उससे हो जाता है तो बहुत अच्छा, नहीं होता तो फिर पी एंड एल में डाल देना। एग्जाम्पल देता हूं, फॉर एग्जाम्पल बच्चों सबसे पहला केस नंबर वन, जब हमारे पास नो सिक्योरिटी प्रीमियम, हमारे पास सिक्योरिटी प्रीमियम है ही नहीं। अगर सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं है और लॉस हुआ लेट सपोज 50,000 रुपए का, लॉस कितने का हुआ? 50,000 रुपए का, तो सिक्योरिटी प्रीमियम तो है नहीं, तो सारा का सारा पी एंड एल में डाल दो। तो एंट्री होगी स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल डेबिट टू लॉस ऑन डिबेंचर्स, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर 50,000, क्योंकि मेरे पास सिक्योरिटी प्रीमियम था ही नहीं। ठीक है। केस नंबर 2, सिक्योरिटी प्रीमियम लॉस के बराबर है। सिक्योरिटी प्रीमियम किसके बराबर है? लॉस के। सपोज ऐसा हुआ कि हमारे पास सिक्योरिटी प्रीमियम भी 50,000 का है और लॉस भी 50,000 का है, तो जितना प्रॉफिट उतना लॉस हो गया, तो अल्टीमेटली पी एंड एल में ले जाने की जरूरत ही नहीं है, सारा का सारा सिक्योरिटी प्रीमियम से ही राइट ऑफ कर दो। सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट टू लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स 50। देखो ऐसा हो गया। केस नंबर 3 क्या होता है? सिक्योरिटी प्रीमियम ज्यादा है और लॉस कम है। सपोज सिक्योरिटी प्रीमियम तो बच्चों 50 का है और लॉस आपका 30,000 का ही है। तो लॉस अगर 30,000 का है तो सारा का सारा प्रीमियम से किया जा सकता है ना, सारा का सारा प्रीमियम से किया जा सकता है। तो इस केस में क्या एंट्री होगी? सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट टू लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर 30,000 रुपए। सर बाकी 20 का क्या करना है? बाकी 20 का कुछ नहीं करना बच्चों, वो आपके प्रीमियम में पड़ा रहेगा। बाकी का आपको कुछ नहीं करना, वो आपका प्रीमियम में ही पड़ा रहेगा। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। तो अल्टीमेटली सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट टू लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स 30 का लॉस पूरा का पूरा प्रीमियम में से राइट ऑफ हो गया। राइट। अब केस नंबर 4 क्या बनता है? केस नंबर 4 बनता है कि आपका सिक्योरिटी प्रीमियम कम है और लॉस ज्यादा है। सपोज प्रीमियम 50,000 है और लॉस 80,000 है। अब बताओ क्या करें? सिक्योरिटी प्रीमियम सिर्फ 50,000 रुपए का है, तो जितना प्रीमियम से हो सकता है उतना तो प्रीमियम से राइट ऑफ करो। सिक्योरिटी प्रीमियम ले लूंगा मैं 50,000 का, बाकी 30 का है वो पी एंड एल से ले लो और यहाँ पे पूरा 80,000 आ जाएगा। देखो ऐसा हो जाएगा। तो केस नंबर 1, अगर सिक्योरिटी प्रीमियम हो ही ना तो सारा का सारा पी एंड एल में लिखो। अगर सिक्योरिटी प्रीमियम है
तो जितना लॉस प्रीमियम से यूटिलाइज कर सकते हो प्रीमियम से यूटिलाइज कर लो। तो प्रीमियम के बराबर था तो सारा प्रीमियम से हो गया, पी एंड एल की जरूरत ही नहीं पड़ी। प्रीमियम से कम था तो भी सारा प्रीमियम से हो जाएगा, पी एंड एल की जरूरत ही नहीं पड़ी। प्रीमियम से ज्यादा था तो फिर हमें एडिशनल के लिए पी एंड एल की जरूरत पड़ती है। समझे? क्लियर हुआ बच्चों? इस बात का आपको ध्यान रखना है। ऑलराइट, ठीक है, डन सर। इसका स्क्रीनशॉट लो, कुछ क्वेश्चंस कराता हूं। देखो, सावधान इंडिया सवाल, वेरी गुड क्वेश्चन। ऑन 1 अप्रैल फास्ट कंप्यूटर लिमिटेड इशू 20,000 डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच एट अ डिस्काउंट ऑफ 4। लो जी, 20,000 डिबेंचर्स हैं बच्चों, 100 रुपए का एक है, इशू करे हैं 4% के डिस्काउंट पे। इसका मतलब इशू तो हुआ 96 में। क्या कुछ रिडीमेबल के बारे में भी लिखा हुआ है? रिडीमेबल एट अ प्रीमियम ऑफ 5%। 5% के प्रीमियम पे रिडीम होगा, ठीक है, 5% के प्रीमियम पे रिडीम होगा, यानी 105 में रिडीम होगा। तो डिस्काउंट पे इशू हो रहा है और रिडीम प्रीमियम पे हो रहा है, ठीक है। द अमाउंट वॉज पेबल एज एप्लीकेशन पे 50, बाकी अलॉटमेंट पे एप्लीकेशन पे 50, बाकी अलॉटमेंट पे। चलो जी, ठीक है, एप्लीकेशन पे 50 यानी 96 में से एप्लीकेशन पे 50, ये अलॉटमेंट पे। ठीक है सर, ये हमारा क्वेश्चन है बच्चों। देखो, 20,000 डिवेंचर इशू करे हैं, 100 रुपए का एक है, इशूड एट डिस्काउंट ऑफ 4%, तो 96 पे। रिडीम हो रहा है 5% के प्रीमियम पे, तो 105 पे। आओ जरा शुरू करते हैं। सबसे पहला, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन, डिवेंचर एप्लीकेशन डेबिट टू डिवेंचर्स। लो सर, 20,000 डिवेंचर बच्चों, कितने के? 20,000 इंटू 50, तो 20,000 इंटू 50 कितना बैठ जाता है हमारे पास? 10 लाख रुपए। 10 लाख रुपीस। ठीक है, ये तो हमारे पास एप्लीकेशन की बात हो गई, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन, डिवेंचर एप्लीकेशन टू डिवेंचर। अब बच्चों अलॉटमेंट मांगना है, आपको पता है ना, सब कुछ अलॉटमेंट पे ही एडजस्ट करते हैं, चाहे डिस्काउंट हो चाहे प्रीमियम हो, सब कुछ अलॉटमेंट पे ही एडजस्ट होता है। तो अब क्या एंट्री बनेगी? डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इशू डेबिट टू डिवेंचर। 50 में 4 का डिस्काउंट, 46 हमको यहाँ मिलेंगे। उसके साथ साथ प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन भी है, तो 2 प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन कितना? 5 रुपए, और यही ऊपर लॉस, लॉस ऑन इशू डेबिट, डेबिट भी यहाँ लिख देता हूँ, ऑफ डिवेंचर 5 रुपए। मल्टीप्लाई करो 20,000 से, ठीक है जी। तो 20,000 इंटू 5, 20,000 इंटू 5 1 लाख, 20,000 इंटू 50 10 लाख, 20,000 इंटू 5 1 लाख, 20,000 इंटू 4 80,000, और 20,000 इंटू 46 कितना आता है? 920। ये बच्चों एंट्री बन जाती है। देखो, ये हमारे पास एंट्री बन जाती है। बढ़िया सवाल है, बहुत बढ़िया सवाल है। ये मेरी एप्लीकेशन मिलना और उसको ट्रांसफर करना, ये अलॉटमेंट ड्यू करना। अब अलॉटमेंट रिसीव होगा तो क्या एंट्री होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अलॉटमेंट। डिवेंचर अलॉटमेंट कितना कितना बच्चों? डिवेंचर अलॉटमेंट हमें वही 920 रिसीव होगा, 920 ये हमें रिसीव हो गया। ओके सर, ठीक है, परफेक्ट हो गया। एप्लीकेशन पे अलॉटमेंट पे, चलो हमने ये इशू की एंट्री कर दी। हमको इसने बोला जर्नल एंट्री करो इशू की, और राइट ऑफ करना है आपको लॉस। अब सर मुझे लॉस कितना हो रहा है इशू करने पे? बच्चों इशू करने पे आपको लॉस 2 हो रहे हैं,
एक तो ये 80,000 का और एक ये 1,00,000 रुपए का। 80,000 का कौन सा लॉस हो रहा है, जो आपने 100 वाला 96 में इशू करा है, 4 रुपए का, तो 20 इंटू 4 80,000 का तो ये हो गया। 5 रुपए का लॉस ये हो रहा है जो रिडेम्पशन पे एक्स्ट्रा पैसा देना है, तो 20,000 इंटू 5 1,00,000 रुपए का ये लॉस हो गया, तो टोटल 180 का लॉस हो रहा है। अब मैंने आपको क्या बताया था, कभी भी लॉस को राइट ऑफ करना हो तो पहले मैं इसको एक ही लिख दूं क्या बच्चों, आपको समझ तो आ गया, तो क्या मैं इसको कंबाइन 180 लिख दूं क्या, चलेगा? ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसको कंबाइन 180 करूंगा। लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर डेबिट एक ही बार कर दूंगा 180, क्या इतनी स्ट्रेस लेनी है, 180 एक ही बार कर दूंगा। लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट 180 आ गया। ठीक है, चलो अब देखो हमारे पास क्या है। हमारे पास लिखा हुआ है फास्ट कंप्यूटर्स के पास 50,000 रुपए सिक्योरिटी प्रीमियम में है और 1,00,000 रुपए कैपिटल रिजर्व में है। अब बच्चों कैपिटल रिजर्व तो हम यूज नहीं कर सकते लॉस को राइट ऑफ करने के लिए, लेकिन ये 50 तो यूज कर ही सकता हूं, है ना। 50,000 तो मैं यूज कर ही सकता हूं, तो मैं लिखूंगा सबसे पहले सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट 50,000। 180 में से 50 तो वो यूज कर लिया, बाकी P&L में डाल दो। स्टेटमेंट ऑफ P&L डेबिट 130 और ये हमने लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर पूरा 180। देखो ये मैंने राइट ऑफ कर दिया, तो सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट, स्टेटमेंट ऑफ P&L डेबिट टू लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स। ठीक हो गया बच्चा जी। सर हमने कैपिटल रिजर्व क्यों यूज नहीं करा, बेटा वो अलाउड नहीं है। अगर आपकी पुरानी बुक्स हैं तो उसमें शायद पहले अलाउड होता था, लिखा हुआ होगा। अभी न्यू बुक्स के हिसाब से, लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से कैपिटल रिजर्व नहीं, सिर्फ सिक्योरिटी प्रीमियम यूज करना है 50,000 रुपीज का। 1,00,000 कैपिटल रिजर्व का यूज नहीं करना। इस साल का करंट ईयर का प्रॉफिट 75 हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉफिट से हमें कोई मतलब नहीं है। पास जर्नल एंट्री फॉर इशू ऑफ डिबेंचर्स एंड राइटिंग ऑफ लॉसेस ये हमने कर दिया है, डन। अब बच्चों बिल्कुल सेम ऐसा ही एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में करने के लिए दे रहा हूं, जो कि ये है। देखो जी, अब यहां पे क्या लिखा है बच्चों, इस क्वेश्चन में क्या है। 1 अप्रैल 2022 में आलोक लिमिटेड ने इशू करे हैं कितने डिबेंचर्स, 7,000 डिबेंचर्स। देखो 7,000 डिबेंचर्स हैं ऑफ ₹500 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 5%। अब देखो बच्चों 500 का एक है, 500 का एक है, 100 रुपए का नहीं है, ध्यान रखना। 5% के प्रीमियम पे तो 500 का 5% कितना हो जाता है, 25 रुपए। इसका मतलब इशू तो 525 में हुआ है। रिडीमेबल एट अ प्रीमियम ऑफ 10%, रिडीम होगा 10% के प्रीमियम पे, यानी रिडीम होगा 550 में। ठीक है, ओके। अकॉर्डिंग टू द टर्म्स ऑफ इशू 200 रुपए एप्लीकेशन पे मिलेंगे, बाकी अलॉटमेंट पे मिलेंगे। तो 525 में 200 तो एप्लीकेशन पे होंगे और 300 प्लस 25 ये अलॉटमेंट में होंगे। 525 है ना, समझ गए? ठीक है, चलो जी। 200 वाज पेबल ऑन एप्लीकेशन, बैलेंस ऑन अलॉटमेंट। चलो अगर आपको इसकी एंट्री करनी भी हो तो कैसे करोगे, इसलिए बताओ फटाफट से। बैंक अकाउंट डेबिट, होमवर्क क्या निपटा ही देते हैं। टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स, राइट। परसेंटेज लगा देना, 10% डिबेंचर्स, है ना। अब देखो कितने, 200 रुपए, 200 रुपए मल्टीप्लाइड बाय 7,000 डिबेंचर्स हैं, तो 7,000 इंटू 200 कितना हो जाता है, 14 लाख रुपए। 14 लाख, 14 लाख, 14 लाख, 14 लाख, ये हो गया। ठीक है, उसके बाद बच्चों हमारे को जो अलॉटमेंट मांगना है, अलॉटमेंट पे ध्यान रखना, प्रीमियम भी है और प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन भी है ना। तो अब हम क्या करेंगे, ध्यान से, बहुत ध्यान से। डिबेंचर अलॉटमेंट डेबिट टू डिबेंचर्स टू सिक्योरिटी प्रीमियम एंड टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, और जितना प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन उतना ही लॉस ऑन इशू डेबिट, लॉस ऑन इशू डेबिट, राइट। तो देखो 300 थे, 25 का यहाँ पे, सॉरी 300, 25
325, 50 का लॉस यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। 7000 से मल्टीप्लाई करो, 7000 इंटू 325, 22,75,000, 7000 इंटू 50, 3,50,000, उसके बाद 7000 इंटू 300, 21 लाख, 7000 इंटू 25, 175, 7000 इंटू 50, 350। लो जी, ये हो गया बच्चों। अब जब रिसीव होगा तो अलॉटमेंट हमें रिसीव हो जाएगा सीधा सीधा। ये हटाऊंगा मैं, स्क्रीनशॉट ले लो पहले यहां तक का। डन, डन है सर। 500 वाला डिबेंचर 525 में इशू करा गया है, 550 में रिडीम करा जाएगा, ठीक है। अब जब पैसा मिलेगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट, कितना 22,75,000 हमें रिसीव हो जाएंगे। ठीक हो गया बच्चों, क्लियर है। 22,75,000 हमें रिसीव हो जाएंगे। बढ़िया। अब देखो हमें एंट्री किस किस चीज की करनी थी, एक तो इशू ऑफ डिबेंचर्स की और एक लॉस को राइट ऑफ करने की। अब बच्चों मैं आपको बोलता हूं कि हम इस पे इंटरेस्ट की भी एंट्री अगर करनी हो तो फिर क्या करेंगे। इंटरेस्ट कितना था सर, 10%। तो अल्टीमेटली आपको देखना है कि डिबेंचर की एक्चुअल वैल्यू कितनी है। देखो एक्चुअल वैल्यू 500 है, तो 7,000 डिबेंचर 500 का 1, तो 35 लाख रुपए के डिबेंचर बैठते हैं बच्चों। कितने के डिबेंचर बैठते हैं, 35 लाख रुपए के। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोलूं कि आपको इंटरेस्ट की एंट्रीज भी करनी है, तो अगर आपको इंटरेस्ट की एंट्रीज भी बच्चों इसमें करनी हो तो फिर ये 7,000 इंटू 500, 35 लाख पे 10% कितना बैठता है, 3.5 लाख, और वो भी साल में 2 बार, साल में 2 बार दिया जाएगा। तो क्या एंट्री बनेगी, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर डेबिट टू डिबेंचर होल्डर, डिबेंचर होल्डर डेबिट टू बैंक। ठीक है, एक बार फिर से, क्या इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर डेबिट टू डिबेंचर होल्डर, डिबेंचर होल्डर डेबिट टू बैंक। क्योंकि अल्टीमेटली बच्चों क्या होता है कि इंटरेस्ट हाफ ईयरली पे किया जाता है, तो 35 लाख का 10% रहेगा तो 3.5 लाख ही, 350 को लेकिन 2 बार, 175 एक बार, और 175 एक बार। तो अब आपको सिंपली क्या करना होगा, साल के लास्ट में जो भी आपके लॉस हुए हैं, जो भी आपके इंटरेस्ट है, वो सब P&L में चला जाएगा। तो बच्चों क्या क्या है, एक तो मेरा ये लॉस है 3.5 लाख रुपए का, 350 का, और एक मेरा इंटरेस्ट है 3.5 लाख रुपए का, जो कि है 175 और 175, 3.5 लाख का मेरा ये इंटरेस्ट है। तो उसकी क्या एंट्री बनेगी, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आपको वो करा देता हूँ लास्ट में। वो एंट्री बनेगी हमारे पास, देखो कोई हमारे पास यहाँ पे बच्चों चेक करो जल्दी जल्दी से, फटाफट से, क्या आपके पास यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम है। देखो बच्चों स्क्रीनशॉट हो गया होगा आपका। देखो हम लोगों ने अभी सीखा कि लॉस को, यानी कि ये 350 और 350, टोटल मेरे पास 7 लाख रुपए का इंटरेस्ट और लॉस है ना। तो मेरे पास सबसे पहले तो अगर मैं बात करूं, क्या इस लॉस को राइट ऑफ करने के लिए मेरे पास कुछ सिक्योरिटी प्रीमियम है, 175 का बच्चों मेरे पास सिक्योरिटी प्रीमियम है। तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट टू लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। सबसे पहले तो मैं इसको सिक्योरिटी प्रीमियम से राइट ऑफ कर दूंगा। 175 तो ये हो गया जो मैंने सिक्योरिटी प्रीमियम यूज कर लिया। सिक्योरिटी प्रीमियम से ये लॉस 175 का राइट ऑफ हो गया। अभी कितना बचा 175,
प्रीमियम तो है नहीं, तो 175 ये और 3.5 लाख का इंटरेस्ट, ये कहाँ जाएगा? P&L में जाएगा। तो हम लिखेंगे स्टेटमेंट ऑफ P&L डेबिट, स्टेटमेंट ऑफ P&L डेबिट टू लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर एंड टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। तो 175 का बच्चों लॉस गया P&L में और 3.5 लाख रुपए का इंटरेस्ट, 3.5 लाख का इंटरेस्ट ये 175, तो 350 प्लस 175 525 ये P&L में चले जाएंगे बच्चों। ठीक है, लॉस को राइट ऑफ करने के लिए सिक्योरिटी प्रीमियम भी यूज कर सकते हैं, तो पहले हमने सिक्योरिटी प्रीमियम को यूज करा, जो बच गया वो P&L में गया और इंटरेस्ट तो P&L में ही जाना है। ओके, तो ये क्वेश्चन में मैंने आपको सब कुछ कराया, जिसके अंदर 6 केसेस वाला भी केस बना, इंटरेस्ट भी बना, राइट ऑफ करने के लिए भी बना, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। सब कुछ इसमें मैंने आपको कराया है। परफेक्ट। तो इसी के साथ बॉयज एंड गर्ल्स आपका डिबेंचर चैप्टर भी समाप्त हो जाता है और हमारी कंपनी वाली बुक भी समाप्त हो जाती है। तो गाइज हमने कंप्लीट कर ली हमारी 2 बुक्स अकाउंट्स की, अब बची बस एनालिसिस, वो भी इसी मंथ में कंप्लीट करेंगे, तो एनालिसिस करने चलेंगे। बस ये है कि मेरा 20th ऑफ दिसंबर को बर्थडे है, तो उसके लिए मुझे थोड़ा सा काम है, मैं थोड़ा अलग तरीके से सेलिब्रेट करता हूँ। तो कल और परसों मैं आउट ऑफ स्टेशन हूँ 19 एंड 20, तो हम 21 से बच्चों 21 से हम लोग स्टार्ट करेंगे नई बुक, और मैं आपको इसी मंथ में, जैसा मैंने स्केड्यूल दिया है, इसी मंथ में आपको मैं पूरी की पूरी बुक भी वो खत्म करा दूंगा। ठीक है, तो बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, दिसंबर में खत्म करेंगे, फिर जनवरी में रिवीजन करेंगे। इको BST ऑलरेडी खत्म है, रिवीजन करते रहो, अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लो। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइज फॉर ज्वाइनिंग इन। आई एम गोना सी यू ऑल सुपर सून। टिल देन सी या, टेक केयर, बाय बाय, कीप ग्रोइंग, कीप ग्लोइंग, कीप स्माइलिंग।